नमस्कार। स्टेट बुलेटिन में आप सभी का बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ वक्ता दुबे। बुलेटिन की शुरुआत बिहार की खबर के साथ करते हैं। राजधानी में निर्माणाधीन मीठापुर सिपारा मोहली पुनपुन 4 लेन सड़क के प्रथम चरण का निर्माण कार्य इसी साल दिसंबर में पूरा हो जाएगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आला अधिकारियों के साथ इस निर्माणाधीन परियोजना का निरीक्षण किया। आपको बता दें कि उन्होंने पूरे प्रोजेक्ट की प्रगति के बारे में जानकारी ली। 2 फेज में चल रहे निर्माण के तहत 11 किलोमीटर लंबे सड़क का निर्माण होना है। निरीक्षण के क्रम में मुख्यमंत्री ने संबंधित अधिकारियों को तेजी से काम पूरा करने के निर्देश जारी किए हैं। उन्होंने कहा कि इस 4 लेन सड़क का निर्माण कार्य पूरा हो जाने से पटना के शहरी क्षेत्र में जाम की समस्या से मुक्ति मिल जाएगी। पुनपुन तथा सप्तचक क्षेत्र में आवागमन सुविधाजनक हो जाएगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने गर्दनी बाग में निर्माणाधीन बापू टावर का निरीक्षण किया। मुख्यमंत्री ने बापू टावर के भूतल और 5वें तल पर जाकर निर्माण कार्य की प्रगति का जायजा लिया। निरीक्षण के दौरान मुख्यमंत्री ने भूतल पर ही बनाए गए ओरिएंटेशन हॉल में टर्न टेबल थिएटर शो के माध्यम से गांधी की जीवन यात्रा को संबंधित फिल्म भी देखी। निरीक्षण के दौरान भवन निर्माण विभाग के सचिव कुमार प्रवीण ने मुख्यमंत्री को निर्माण कार्य से संबंधित विस्तृत जानकारी दी और बताया कि निर्माण कार्य तेजी से किया जा रहा है और इसे फिनिशिंग टच दिया जा रहा है। जो भी आगंतुक बापू टावर देखने आएंगे वो ओरिएंटेशन हॉल में बैठकर बापू की जीवनी, उनके आदर्शों और कार्यों और बिहार की गौरव गाथा को देख सकेंगे। मुख्यमंत्री ने निरीक्षण के दौरान प्रेक्षागृह, प्रतीक्षा कक्ष, लाउंज, बापू के आदर्शों को आमजन में स्थापित करने हेतु कार्यों के प्रदर्शन के लिए दीर्घा अनुसंधान केंद्र, आगंतुक सुविधाएं और अन्य संरचनाओं की भी जानकारी ली। और अब खबर झारखंड से। केंद्रीय कृषि मंत्री और झारखंड के प्रदेश चुनाव प्रभारी शिवराज सिंह चौहान ने प्रेस वार्ता को संबोधित किया। इस दौरान चुनाव सह प्रभारी और असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा और प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी भी उपस्थित रहे। चौहान ने पत्रकारों से चर्चा करते हुए कहा कि झारखंड के कार्यकर्ताओं, नेतृत्व, बूथ स्तर के कार्यकर्ताओं और पूरी टीम ने लोकसभा चुनाव में परिश्रम की पराकाष्ठा की है और इसी का नतीजा है कि बीजेपी ने यहाँ शानदार सफलता हासिल की। हम झारखंड में 9 सीटें जीते हैं और लगभग 52 विधानसभा क्षेत्रों में बीजेपी आगे रही है। मैं यहाँ के नेतृत्व और कार्यकर्ताओं का अभिनंदन करता हूँ। साथ ही चौहान ने झारखंड सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि सोरेन सरकार झारखंड को तबाही की ओर ले जा रही है। साथ ही प्रदेश चुनाव प्रभारी शिवराज सिंह चौहान ने झारखंड सरकार को आड़े हाथे लेते हुए कहा, झारखंड में चारों तरफ केवल लूट का माहौल है। इधर नीट को लेकर विपक्ष देशव्यापी प्रदर्शन कर रहा है। धनबाद में जिला कांग्रेस कमेटी ने रणधीर वर्मा चौक पर नीट एग्जाम में हुई पेपर लीक मामले में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का पुतला दहन किया। पुतला दहन के दौरान कांग्रेस कमेटी ने नीट एग्जाम पेपर लीक मामले में न्यायपूर्ण कार्रवाई की मांग की है। कांग्रेस कमेटी के जिला अध्यक्ष संतोष कुमार सिंह मीडिया को बता रहे थे कि पूरे देश में नीट एग्जाम को लेकर कई छात्र कई वर्षों से तैयारी करते हैं और ऐसे में केंद्र सरकार के हस्तक्षेप से परीक्षा टाल दी जाती है और पेपर लीक कराया जाता है, जिससे छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जाता है। इस तरह से कांग्रेस पार्टी पूरे देशव्यापी में केंद्र सरकार के खिलाफ प्रधानमंत्री मोदी और शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का पुतला दहन किया गया और सुप्रीम कोर्ट को धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने नीट एग्जाम पेपर लीक मामले में संज्ञान लेते हुए सीबीआई जांच का आदेश दिया है। केंद्र सरकार अगर छात्रों के साथ उनके भविष्य के उज्जवल कामने की राह आसान नहीं करती है तो कांग्रेस पार्टी पूरे देश में आगामी चक्का जाम करने का काम करेंगे। धनबाद जिले की पूर्वी टुंडी और नरसा थाना क्षेत्र के बेजरा और सिजुआ घाट से लगातार अवैध बालू का कारोबार फल फूट रहा है। स्थानीय सूत्रों की माने तो रात के अंधेरे में प्रत्येक रोज सैकड़ों की संख्या में हाईवे और अन्य वाहनों से अवैध बालू का परिचालन किया जाता है और इसी पर अंकुश लगाने के उद्देश्य से खनन विभाग की टीम ने देर रात छापेमारी की, जिसमें अवैध बालू लदे 3 हाईवा, एक स्विफ्ट और एक ब्रिजा गाड़ी जब्त कर ली गई। साथ ही 2 चालक और एक रेकी कर रहे व्यक्ति को भी गिरफ्तार किया गया। उक्त कार्रवाई की विस्तृत जानकारी डीएसपी शंकर कांति ने गोविंदपुर थाने में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी। वहीं इस मौके पर गोविंदपुर थाना प्रभारी रविकांत प्रसाद मौजूद रहे।
झरिया थाना क्षेत्र के अंतर्गत बीसीसीएल के ईस्ट भगत डी के 9 नंबर बंद अचानक में गिरे युवक कृष्णानंदन साहनी के शव को बीसीसीएल की माइंस रेस्क्यू की टीम ने आखिरकार लगभग 70 घंटे के बाद निकाल लिया है और जिसके बाद टीम के सदस्यों और स्थानीय लोगों ने राहत की सांस ली। जिसके बाद शव को झरिया थाना की पुलिस ने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए धनबाद एसएनएमएमसी भेज दिया है। वहीं शव निकाले जाने के बाद स्थानीय लोगों ने मृतक के परिजनों को मुआवजा देने की मांग की है। आपको बता दें गुरुवार की रात करीब 10 बजे ईस्ट भगत जी 9 नंबर चाणक के समीप रहने वाले कृष्णानंदन साहनी चाणक में गिर गया था। उसे दिन रात हो जाने के कारण राहत और बचाव कार्य शुरू नहीं किया जा सका। शुक्रवार को बीसीसीएल की माइंस रेस्क्यू की टीम मौके पर पहुंची, लेकिन माइंस काफी खतरनाक होने के कारण और जुगाड़ नहीं होने के कारण वापस चली गई। जिसके बाद जिला प्रशासन की ओर से एनडीआरएफ की टीम को बुलाया गया। एनडीआरएफ की टीम ने चाणक में उतरने का काफी प्रयास किया, लेकिन चाणक काफी गहरा होने, उसमें पानी और गैस होने के कारण नीचे नहीं उतर सकी। टीम के लोगों ने कहा कि चाणक में जाने के लिए जुगाड़ नहीं है। लोहरदगा जिले के सिन्हा थाना क्षेत्र के अंतर्गत कल्हेपाट चौक के समीप से पुलिस ने भारी मात्रा में गांजा बरामद किया है। पुलिस अधीक्षक हारिश बीन जमा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर खुलासा किया। पुलिस ने गांजा तस्कर के खिलाफ छापेमारी अभियान चलाकर गांजा से भरी एक एक्सयूवी कार सहित 3 लग्जरी कार भी जब्त की हैं। सिन्हा थाना पुलिस तौफिक अंसारी नामक व्यक्ति के घर पर मुख्यालय डीएसपी के नेतृत्व में टीम गठन कर छापेमारी अभियान चलाया गया, जिसमें पुलिस को सफलता हाथ लगी। हालांकि मौके से गांजा तस्कर तौफिक अंसारी फरार हो गया। पुलिस ने उसके घर से कई जरूरी सामान, गाड़ियों की चाबी और कागजात, सीसीटीवी कैमरे का डीवीआर, पुलिस नेम प्लेट, नशे की सामग्री और 42,800 रुपए नगद बरामद किए। जानकारी के अनुसार पुलिस अधीक्षक हारिश बीन जमा को मिली गुप्त सूचना के आधार पर तौफिक अंसारी के घर पर छापेमारी की गई, जिसमें गांजा से भरी एक एक्सयूवी कार पुलिस की हाथ लगी, जिसमें 144 किलो गांजा पुलिस ने जब्त किया है, जिसकी कीमत पुलिस ने करीब 70 लाख रुपए बताई है। गांजा तस्कर तौफिक अंसारी कई जगहों पर सप्लायर के रूप में काम कर गांजा सप्लाई करता था। पुलिस ने पूरे मामले पर एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज कर आरोपी तौफिक अंसारी की गिरफ्तारी के लिए टीम गठन कर छापेमारी की है। इधर लोहरदगा में गांजा के गोरख धंधे करने वालों में हड़कंप मचा हुआ है। सुकमा में नक्सलियों ने आईईडी ब्लास्ट किया है। इसमें कई जवान घायल हुए। सूचना है कि इस ब्लास्ट में 2 जवान शहीद हो गए। सिलगेर इलाके में नक्सलियों ने आईईडी ब्लास्ट की घटना को अंजाम दिया है। जवानों के मूवमेंट के बीच नक्सलियों के ब्लास्ट से इलाके में सनसनी फैल गई है। नक्सलियों ने ट्रक को निशाना बनाकर ब्लास्ट किया। ब्लास्ट में 2 जवान शहीद हो गए, जबकि कई घायल हैं। घायल जवानों को स्थानीय अस्पताल ले जाया गया है, जहां उनकी चिकित्सा चल रही है, जबकि पूरे इलाके की घेराबंदी कर ली गई है और नक्सलियों की तलाश में सर्च ऑपरेशन जारी है।
थाना जगरगुंडा के केएम सिलगेर और टेकलगुड़म के मध्य तीमापुरम के समीप आज दोपहर सुरक्षा कार्य में लगे वाहनों पर नक्सलियों के द्वारा आईडी विस्फोट किया गया है, जिससे उक्त वाहन में मौजूद 201 कोबरा के वाहन चालक विष्णु तथा आरक्षक शैलेंद्र शहीद हुए हैं। घटना की जानकारी मिलते ही तत्काल वहां पर सीआरपीएफ व कोबरा व पुलिस की टीम पहुंच चुकी है। सभी दोनों ही शहीद जवानों के शव सुरक्षित वहां से निकाले गए हैं तथा मौके पर सर्चिंग जारी है। छत्तीसगढ़ में धमतरी के जंगल में डीआरजी जवानों का नक्सल विरोधी अभियान जारी है और इस बीच डीआरजी जवानों और नक्सलियों के बीच जमकर मुठभेड़ हुई है। इसमें बड़ी संख्या में नक्सलियों के घायल होने की आशंका है। देर शाम तक पुलिस और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ रुक रुक कर होती रही। इस मुठभेड़ में एक नक्सली के मारे जाने की जानकारी मिली है और उसके हथियार बरामद हुए हैं। उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा कवर्धा केपीजी कॉलेज मैदान में जन समस्या निवारण शिविर में शामिल हुए और इस शिविर का आयोजन आम जनता की समस्याओं को सुनने और उनका त्वरित समाधान करने के उद्देश्य से किया गया है। शिविर में उप मुख्यमंत्री ने नागरिकों से सीधे संवाद किया, साथ ही उनकी समस्याएं सुनी और संबंधित अधिकारियों को तुरंत कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए। इस पहल का उद्देश्य जनता की शिकायतों का शीघ्र और प्रभावी निवारण सुनिश्चित करना है, जिससे नागरिकों को राहत मिले और प्रशासन के प्रति विश्वास बढ़े। उप मुख्यमंत्री ने सभी विभागों की तरफ से लगाए गए स्टॉल का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने हितग्राहियों को लर्निंग लाइसेंस, आयुष्मान कार्ड का वितरण भी किया। बालोद सहित छत्तीसगढ़ के अन्य जिलों के जीवनदायिनी तांदुला जलाशय, जो कि जिले के पर्यटन स्थल के रूप में भी जाना जाता है, इस बांध की खूबसूरती को देखते हुए दूर दूर से सैलानी पहुंचते थे और मुफ्त में प्रकृति के सुंदर नजारे का लुत्फ उठाकर लौट जाते थे। जलाशय का ये खूबसूरत क्षेत्र जलाशय के कैचमेंट एरिया और वेटलैंड एरिया होने के चलते इस पर कई वर्षों तक निर्माण कार्य नहीं किया जा सका, लेकिन पिछले सरकार में राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण के नियमों को ही दरकिनार कर दिया गया और इस बांध के तट को निजी कंपनी को किराए पर दे दिया गया, जिसके बाद बांध के वेटलैंड एरिया में धड़ल्ले से निर्माण कार्य किए जा रहे हैं, जिससे न केवल पर्यावरण बल्कि अब बांध के अस्तित्व पर भी खतरा मंडरा रहा है। इधर जबलपुर में सड़क किनारे जूस की दुकान लगाकर अपनी रोजी रोटी कमाने वाले एक युवक को आर्मी के जवानों के पीटने का मामला सामने आया है। पीड़ित युवक ने पीटने वाले आर्मी जवानों के खिलाफ कैंट थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई है। बताया गया है कि आनंद नगर आधार ताल में रहने वाला फिरोज खान कैंट थाना अंतर्गत कटंगा चौक के पास फ्रूट जूस की दुकान सड़क किनारे लगाता है। शनिवार को आर्मी के जवान आए और उससे दुकान हटाने को कहा। पीड़ित फिरोज उनसे दुकान हटाने की बात पूछी तो आर्मी के जवानों ने उसके साथ मारपीट शुरू कर दी। पीड़ित फिरोज खान ने बताया कि आर्मी के जवानों ने उसके साथ निर्दयता पूर्वक मारपीट की है। मारपीट के बाद आर्मी के जवान मौके से फरार हो गए। पीड़ित ने आर्मी जवानों के खिलाफ स्थानीय कैंट थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई है। थाना प्रभारी राजकुमार खटीक ने पीड़ित की शिकायत पर मामला पंजीबद्ध कर लिया है और मामले की जांच कर रही है। मध्य प्रदेश सरकार अयोध्या के राम मंदिर की तर्ज पर राज्य में भगवान श्री कृष्ण के मंदिरों को विकसित करेगी और उसके लिए विशेष अभियान भी चलाया जाएगा। उज्जैन भगवान श्री कृष्ण की शिक्षा स्थली है। उच्च शिक्षा विभाग और मध्य प्रदेश धर्मस्व और संस्कृति संचालनालय यहां वैश्विक गुरुकुल स्थापित करेगा।
इसके लिए तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। ऐसा गुरुकुल जहां नई पीढ़ी के बच्चों को प्राचीन और आधुनिक सभी विषयों का अध्ययन कराया जाएगा। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के निर्देश के बाद उच्च शिक्षा विभाग और मध्य प्रदेश धर्मस्व और संस्कृति संचालनालय ने इसकी तैयारी शुरू की है। ये कार्य महाराजा विक्रमादित्य शोधपीठ करेगी। शोधपीठ श्री कृष्ण से जुड़े प्राचीन 3200 मंदिरों, जल संरचनाओं, पुरातात्विक स्थलों, मूर्ति शिल्पों, शिलालेखों, मुद्रांकों, साहित्य और आख्यानों में उपलब्ध साक्ष्यों की पहचान करके उनका मूल्यांकन करेगी और वैज्ञानिक विश्लेषण कर ग्रंथ का प्रकाशन किया जाएगा। मध्य प्रदेश के सिवनी जिले में 50 से ज्यादा गौवंश का गला काटकर हत्या कर दी गई और उनको नदी में बहा दिया गया। इस मामले में हड़कंप मच गया। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने मामले में सोशल मीडिया पर जानकारी दी कि सिवनी में हुए नृशंस गौवंश हत्याकांड की उच्च स्तरीय जांच के लिए एडिशनल डीजी पवन श्रीवास्तव एवं टीम घटनास्थल पर पहुंच रही है। 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है, जिसमें से 2 आरोपियों पर NSA लगाया गया है। उन्होंने आगे लिखा कि घटना में संलिप्त प्रत्येक आरोपी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा रही है। मध्य प्रदेश में गौमाता के खिलाफ कोई भी अपराध बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। चलिए, इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।